मैं डॉक्टर राजपाल डाका, मेरे साथ हैं डॉक्टर अक्षय योगी, डॉक्टर सुचि वशिष्ठ। आज हम बात करने जा रहे हैं अरणमुलादी न्यूरोबस्ती के बारे में। डॉक्टर साहब, ये अरणमुलादी न्यूरोबस्ती क्या होती है और आम आदमी इसको कैसे समझे? जी, आयुर्वेद साइंस में जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं वो 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए करते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और कोई पॉजिटिव फैक्टर रहता है जिसको हम निदान बोलते हैं रोग का। जैसे मान लो एसिडिटी है तो समोसा उसका एक पॉजिटिव फैक्टर है, या फिर मतलब कोई इन्फेक्शन है उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर बैक्टीरिया या अदर वायरस जो होता है उसका पॉजिटिव फैक्टर है। तो हम पहला उसका पॉजिटिव फैक्टर हटाते हैं, दूसरा हम उसको मेडिसिन देते हैं, तीसरा हम पंचकर्मा देते हैं, चौथा हम क्या करते हैं उसका फूड और हैबिटेट है ना उसको चेंज करते हैं। तो आज की जो थेरेपी है वो पंचकर्मा थेरेपी से रिलेटेड है। जब हम वात की बात करते हैं, वात एक ऐसा दोष है जिससे हम जिसकी इम्बैलेंसिंग से हमारे साथ कई सारी बीमारियां हो सकती है, विशेषकर जोड़ों में दर्द जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इसके अलावा कमर दर्द, पैरालिसिस या किसी भी तरह का मूवमेंट जो रुक जाता है बॉडी का, वो ये वात की इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है। तो उसके लिए एक विशेष पंचकर्मा थेरेपी करते हैं, उसका नाम है बस्ती थेरेपी। और आज की जो बस्ती है वो विशेष बस्ती ऐसे है, उसका नाम है अरणमुलादी न्यूरोबस्ती, जिसको हमने उठाया है चरक चिकित्सा सुश्रुत चिकित्सा से हमने इसको उठाया है। डॉक्टर साहब, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जब भी बस्ती बनती है तो बस्ती के लिए हमें मेन 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए शहद, जो हमने शहद लिया है 80 ml। इसके बाद नंबर 2 पे चाहिए हमें सेंधव नमक। अब मैं इनके इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट भी आपको इंग्रेडिएंट जो है उनकी जो डोज है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इंग्रेडिएंट आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहला इंग्रेडिएंट हो गया शहद, दूसरा नमक या सेंधव नमक, फिर तीसरा इंग्रेडिएंट होता है स्नेह ऑयल। डिजीज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्नेह यूज करते हैं। अभी हमने तिल तेल लिया है, इसके अलावा सेंधावृद्धि तेल ले सकते हैं, मानारण तेल ले सकते हैं, सहस्त्रादि तेल ले सकते हैं। इस तरह कई सारे तेल हैं, अकॉर्डिंग टू दोषाज ले सकते हैं। फिर तीसरा चौथा इंग्रेडिएंट होता है हमारा पेस्ट। इसके अंदर डिजीज के अकॉर्डिंग हम पेस्ट डालते हैं, जिसमें अभी हमने लिया है सौंफ, वचा, पीपली और मदन फल। ये हमने इंग्रेडिएंट लिया है कल के लिए, अभी इसका पेस्ट हम बनाएंगे। और पांचवा इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा जाता है वो होता है क्वाथ। ये है अरणमूल। ये अरणमूल का क्वाथ हम प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। पूछिए। और इसका आपको मैं बताता हूँ प्रिपरेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्वाथ, अरणमूल का क्वाथ। आइए, तो सबसे पहले जैसे इसकी अरणमूल की आपकी मेडिसिन है वो कैसे कितनी लेनी है वो हमारे सारंगधर ने क्वाथ को प्रिपरेशन करने की एक पूरी प्रोसीजर दे रखी है। जब कोई भी अगर हार्ड औषध है तो हमें 16 गुना पानी लेना है, अगर मीडियम लेवल की है तो हमें 8 गुना लेना है, और अगर जैसे कोई ग्रीन लीव्स है या फिर एकदम मुलायम अगर कोई मेडिसिन है तो हमें 4 गुना पानी लेना है। तो ये हमारी अभी हार्ड है, इसलिए हम 16 गुना पानी लेकर इसमें क्वाथ बनाएंगे। आइए क्वाथ बनाते हुए बताएंगे आपको। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट क्वाथ जाता है वो कैसे प्रिपेयर होता है। आज आ जाइए आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्वाथ बन रहा है इसका, इस तरह से क्वाथ है। इसकी जो डोज है, इसकी मात्रा का निर्धारण डॉक्टर साहब कैसे करते हैं? जी, इसकी अगर मात्रा की अगर बात करूँ तो जब न्यूरोबस्ती हम बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 960 ml की न्यूरोबस्ती बनती है, यानी उसको 12% बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इसकी आदि लगभग 500 से लेकर 600 ml तक ही पेशेंट लेता है प्रैक्टिकली। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा जो इस औषध है उसका है ना डोजेस लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वाथ बना है वो हमने लिया है 300 ml काढ़ा बन जाएगा हमारा। कैसे लेते हैं? 75 ग्राम हमने मेडिसिन ली है, औषध दिया है, उसमें उसका 16 गुना पानी डाला है 1200 ml के करीब, और फिर उसको आ जाइए दिखाता हूँ मैं आपको। इसको उबालते हैं और 1/4 जब रह जाता है लगभग 300 ml के करीब, तो 300 ml हम काढ़ा लेंगे। नंबर 2 इंग्रेडिएंट हमारा रहता है, जैसे ये सेंधव नमक है। सेंधव नमक एक कश लेते हैं, लगभग 10 ग्राम होता है। इसके बाद शहद
वो 1% लेते हैं, उसकी जो डोज होती है वो 80 ml होती है, उतना ही हम ऑयल लेते हैं 80 ml के करीब, यानी 1% के करीब। और कल का हम लेते हैं आधा %। जो ये सारी जो डोज है वो डोज हमारी जो टेक्सास के अंदर 960 ml की हाफ डोजेज है, उसके अकॉर्डिंग हमने डोज ली है। अब हम बताएंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। 3 अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं बस्ती को। तो हमारे वरिष्ठ थेरेपिस्ट है अवधेश और प्रतिष्ठा। अब ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं डोजेज कुछ बताऊंगा, मेडिसिन कैसे कैसे, और ये साथ में प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं शहद। शहद लीजिए, ये 80 ml हमने शहद लिया, करीब करीब 1%। उसके बाद इसको घोटेंगे और फिर सेंधव नमक इसको डालेंगे। 1 क्रश सेंधव नमक है, पूरा डाल दीजिए, और एक साइड से पाते रहिए, अच्छी तरह ये खाएंगे। अब 2 इंग्रेडिएंट आ गए हैं, शहद और सेंधव नमक। अब तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा स्नेह जाएगा, जो हमने तिल तेल लिया है, डालिए। ये भी हमने 1% के करीब लिया है, 80 ml के करीब। अब हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है कल्क, जो हमने आधा % लिया है, लगभग 40 ग्राम के करीब। इसमें सौंफ है, वचा है, पीपली है और मदन फल है। ये हाँ, मिलाइए धीरे 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 सारे को, कल्क को। अब हम इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्वाथ जो है वो मिलाने जा रहे हैं। मिलाइए, जो लगभग हमने 300 ml लिया है, धीरे 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 अब मिलाइए साथ में। इस तरह से हमने टोटल इनके जो 5 इंग्रेडिएंट है वो हमने डाल दिए हैं। सबसे पहले हमने सेंधव डाला, फिर उसके बाद सबसे पहले हमने मधु डाला, फिर उसके बाद सेंधव डाला, फिर उसके बाद में स्नेह डाला, फिर उसके बाद कल्क डाला है, फिर उसके बाद में क्वाथ डाला है। सारे इंग्रेडिएंट कंप्लीट हमने मिला दिए हैं। अब हमारी बस्ती कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। इसको एक अच्छी चालनी से और उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको अच्छे से निचोड़ के छानना है, और छानने के बाद हमारी बस्ती पूरी कंप्लीट है 500 ml की। आइए दिखाइए, ये बस्ती हमारी कंप्लीट है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बस्ती बनाई है, इसको देते कैसे हैं, किस मार्ग से दी जाती है? जी जी, इनकी एक्चुअली ये जो बस्ती हमारी बनी है, इसको 3 रूट से हम विशेषकर दे सकते हैं, एनल या गुदा मार्ग। ये जो बस्ती जा रही है ये गुदा मार्ग के लिए ही बस्ती है, जिसमें स्पेशल हमारे जो वात रोग हैं, जैसे कि गठिया हुआ, जैसे कि घुटनों के अंदर तेल खत्म जो आम भाषा में बोलते हैं, इसके अलावा कमर दर्द हुई या किसी भी तरह का बॉडी में पैरालिसिस है या फिर बदन दर्द है, इनके लिए विशेषकर ये वात रोगों के लिए होती है। ये गुदा मार्ग से, या इसको एनल रूट भी बोलते हैं। इसके अलावा वेजाइनल रूट, जो वेजाइना है फीमेल के अंदर, उसके थ्रू दे सकते हैं, या फिर पेनाइल रूट जो पेनिस है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग डोज है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हम अलग अलग बताते हैं। ये जो है वो जो लगभग हमने 500 ml की बनाई है, ये हमारे लिए एनल रूट के लिए है, उसके लिए ये बस्ती है। आज की जो थेरेपी है उसको कहते हैं बस्ती थेरेपी। धन्यवाद, थैंक यू।